जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु की अनंत कृपा लेके आते हैं और कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबका धन्यवाद जो चीज़ें ट्राई करते हैं। बहुत 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 प्यारा एग्जाम्पल हमारे पास आया और वे कैसे लिटरली बहुत सीरियस ढंग से अपने अंदर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महिला के घर परिवार पर अच्छा माहौल नहीं है और हमने इनकी चर्चा की थी। आई थिंक माहौल के बारे में पहले की थी, पर अभी लेटली की थी बच्ची के बारे में। जब बच्ची गलत बोलने लग गई तो क्या हुआ, इन्होंने ये जाप नहीं करते थे पर चेंजेस चाहते थे, तो इन्होंने जाप करना आरंभ किया सबसे पहले। जाप करना आरंभ किया तो उससे कृपा हुई, क्योंकि अब जाप में टाइम जाता। देखिए, जब भी परिवार में हम वर्ड बोलते हैं शोर शराबा हो जाता है, कलह हो जाती है। जब भी ये शब्द आते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही इंसान कर रहा होता है। इसका मतलब होता है कि हम भी मुकाबला इकट्ठे कर रहे होते हैं, राइट। अगर एक चुप हो जाता है तो दूसरा अगर वर्बल है बोलकर अपने आप शांत हो जाएगा, राइट। तो कलह नहीं रहेगी। अगर दूसरे ने कुछ बोलना है, जैसे दूसरा किसी की शक्ल देखता है बोलने लग जाता है। अगर जो जो साधना कर रहा है, जो साधना के रास्ते पर है, अगर वो चुप हो जाता है तो वो अपने आप बोल बोल के थक जाएगा और चुप हो जाएगा। ये साधना की शक्ति है, राम नाम की शक्ति है। तो पर ऐसा हुआ कि थोड़ा शांत चला। पर सबसे सुंदर बात क्या हुई, हमने बच्ची पे डिस्कस किया था कि बच्ची के साथ वो कैसे करें। तो वे बच्ची के पास गई और बड़े अच्छे से बोली कि बेटा, मैं तो सिखाना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगी नहीं तो तुम ऐसे ही उन्होंने बात की बच्ची के साथ आराम से। तो वो कहती हैं कि बच्ची ने पहली बार पूरी लाइफ में पहली बार उनसे बात की, इस तरह की बात की। और वे बोली कि आप मेरे साथ जिस टोन में बात करेंगी मैं उसी टोन में आपको आंसर दूंगी। ओ तेरी, उन्होंने ये मौका झट से पकड़ लिया और उन्होंने ये कहा कि हमने, आपको याद होगा ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल गया था कि जो लोग स्पेशली मेन पे गया था कि मेन जो होते हैं अपने कॉलीग्स के साथ और बाहर अपने बिजनेस डील में बहुत सुंदर मीठी बात बोलते हैं, चाहे फीमेल्स हैं या मेल्स हैं। बहुत सुंदर बातचीत करेंगे, हाँ जी, नहीं नहीं जी, समझाना भी होगा, बड़े अच्छे से समझाएंगे। पर जैसे ही घर घुसते हैं सारा सब चेंज हो जाता है। उनको ये याद था और उन्होंने कहा कि मैंने तो वो पुराने अपनी टोन के कपड़े वहीं के वहीं गेरे और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बिटिया से मैं ऐसे बोली जैसे कि मैं कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल किसी के साथ बात कर रही हूँ। कहते मैंने अपनी टोन ही चेंज कर दी और बहुत ही डिफरेंट टोन के साथ, बिल्कुल हाईली रिस्पेक्टफुल और बिल्कुल धीमी। कहती है, और मेरी वॉइस भी इतनी धीमी हो गई और मेरी मेरी आवाज़ में मिठास आ गई और मैंने उससे उस तरह से बात की। एंड दैट वाज अ शॉर्ट विक्ट्री कि किस तरह से किया। सो बहुत सुंदर प्रयास
और हम सबके सीखने के लिए है यहाँ पर कि जो बच्चे, महाराज की बातें कितनी सही हैं कि बच्चे अनुकरण करते हैं, बच्चों को लेक्चर दे के नहीं आएगा, बच्चे कॉपी करते हैं और जो इजी वे आउट होता है वो कॉपी करते हैं। सो आई थिंक अगर रिलेशनशिप्स में भी, पति पत्नी की रिलेशनशिप में भी, संबंध में भी, अगर हमारी टोन कर्कश है, फीमेल्स की लड़ते समय या कैसे करते समय, या फिर अगर हस्बैंड गुस्से से बोल रहे हैं, गंदी तरह बोल रहे हैं और हम ऐसे बोलें जैसे कि पता नहीं कौन से बड़े इस तरह से चेंज करके, अपनी टोन चेंज करके और अतिशय मीठी आवाज में अगर हम बात करें, सो आई गेस कहीं ना कहीं तो चेंजेस आएंगे एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपना चेंज कर रहे हैं, हम अपनी चेंजेस ला रहे हैं। सो हम आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास। आज यंग बच्चों के क्वेश्चंस लेंगे हम, यंग यूथ के। सो इंटरेस्टिंग। सो आइए हम आरंभ करें गुरुजनों के श्री श्री चरणों में बैठ के, और हमारा पेज नंबर है 45। हरे भरे सब हो गए सभी मनोरथ खेत, पाप धूल सब धुल गई दबी वासना रे। जय राम जय जय राम, मन मंदिर में जग गया दीवा दिव्य सुनाम। भक्ति प्रेम के तेल से पूर्ण आठों याम। जय राम जय जय राम, आसन प्यारे देव का हृदय बना महान। राज्य ज्योति रूप वहाँ सबका जानी जान। जय राम जय जय राम, आँख कान मुख मूंदिए हरि दर्शन के काज। घट के पट को खोलिए जहाँ रहा हरि राज। जय राम जय जय राम, सखी सभी मिल गाइए महामधुर हरि गीत। तन मन अर्पण चरण पे करिए करके प्रीत। जय राम जय जय राम, सखी सभी मिल गाइए महामधुर हरि गीत। तन मन अर्पण चरण पे करिए करके प्रीत। जय राम जय जय राम। सो महाराज कह रहे हैं कि हरे भरे सब हो गए सभी मनोरथ खेत, पाप धूल सब धुल गई दबी वासना रेत। हाँ, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है परमेश्वर का प्रेम जब छम 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 करके बरस रहा है, ये बात थी। और अब हरे भरे हो गए सभी मनोरथ खेत। हाँ, संतों के क्या मनोरथ होंगे परमेश्वर को पाने के, सब इतनी कैसे महाराज बोल रहे थे, कैसे अंदर सूखा पड़ा है, अग्नि जल रही विरह की, और प्रभु के प्रेम से ठंडक ऐसी वर्षा हुई कि सब खेत हरे भरे हो गए, पाप धूल सब धुल गई, जितनी वासना की रेत दबी थी सब 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 खत्म हो गई। मन मंदिर में जग गया दिवस दिव्य सुनाम। भक्ति प्रेम के तेल से पूरे आठों याम, हमारे लिए तो ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे आठों याम। आठों याम की हमने प्रार्थना करनी है गुरुजनों से, इससे कम नहीं। स्वामी जी महाराज ने आठों याम की
प्रभु से सदा सदा प्रार्थना की है, आओ प्रभु आठों याम, गूंजे नाम आठों याम, बहे प्रेम आठों याम। हाँ, आठों याम नहीं भूलना कि परमेश्वर कृपा कीजिएगा, आपका जो नाम है वो आठों याम चलता रहे। ऐसे इस तरह से आसन प्यारे देव का, हृदय बना महान, राजे ज्योति रूप वहान, सबका जानी जान। अब आसन पे विराजमान हो गए हैं प्रभु। हाँ, वो दीपवान हो गया है और कौन बैठ गया वहाँ पे, सबके हृदय की जानने वाला। हाँ, इसमें यहाँ पे विराजमान हो गए और आंखें कान मूंद दिए, हरि दर्शन के कान, आंख कान है ना। ध्यान में क्या महाराज बोलते हैं, आंख कान, मतलब बाहर की सुनना बंद, आंखें बाहर देखना बंद, तभी ध्यान में आते हैं ना। तभी ध्यान में कहते हैं आंख बंद कीजिए, कान भी बंद कीजिए, होंठ तो बंद होते ही हैं, बोलना नहीं, हिलना नहीं, है ना, सुनना नहीं, देखना नहीं, इस तरह से। सो ये हम करें और घट के पट को खोलिए, जहां रहा हरि राज। हाँ, तो भीतर के पट को खोलना है जहां परमेश्वर विराजमान है। सखी सभी मिल गाइए महामधुर हरि गीत, तन मन अर्पण चरण पे करिए करके प्रीत। सो अब सब महाराज कह रहे चलिए सब गाइए उसकी प्रीति के गीत। तन मन अर्पण चरण पे, तन भी अर्पण मन भी अर्पण, हाँ, उनकी चरण पे करिए करके प्रीत। ये सब गेर के प्रीति कीजिए, परमेश्वर के साथ प्रीति कीजिए। परमेश्वर के साथ प्रीति होगी ही जब मन से सब गिरेगा, है ना। जब मन अर्पण होगा, है ना। हमारा यही प्रयास चल रहा है, बहुत सुंदर। सो गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, 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 प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। सो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी नई टॉक आरंभ हुई है उसके लिए भी बहुत सुंदर रिस्पांस आए और बहुत बहुत ईगरली प्रैक्टिस करने लगे साधक। उसके लिए भी ये बहुत उत्सुकता से, बड़ी बहुत पॉजिटिविटी के साथ, ये बहुत कृपा है जी। बिल्कुल सही बात है। हम स्वामी जी महाराज श्री की साधना करने की है, इन प्रैक्टिस लाने की है, और जितना हम प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही हम अपने में अंदर चेंज देखते हैं। जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, वो इन प्रैक्टिस में लाना, वही स्पिरिचुअलिटी है। लेक्चर्स देने, सिखाना दूसरों को, दिस इज, जब तक हम एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं लाते तब तक ये सब नहीं है। सो आइए शुरू करें यंग बच्चों की बात, और सब बच्चों की ही बात ही है, तो चलिए हम आरंभ करते हैं। जब पति पत्नी के आपस में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, राइट, और हम देख रहे हैं कि बहुत परिवार इस तरह से हैं, तो देखिए जब आप बच्चों के साथ अलोन होते हैं तो दूसरों की, मतलब अपने पार्टनर की, हमें दुख तो बहुत होता है, वर्षों से हम पीड़ित होते हैं। तो आप ये मत सोचिए बच्चों को पता नहीं है, बच्चे देख रहे होते हैं और बच्चों ने बहुत
बच्चों ने बहुत सफ़र किया होता है ऐसी रिलेशनशिप्स में, हेल्दी नहीं होते बच्चे, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए उन मदर्स को, और अगर फादर्स सुन रहे हैं उनको भी, कि जिन परिवारों में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आपस में अच्छे नहीं होते हैं, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं इंटरनली। बाहर का तो कई बार दिखता नहीं है, बट इंटरनली दे सफ़र अ लॉट, राइट? क्यों? क्योंकि उन्हें एक हंसता खेलता माहौल नहीं मिलता। उन्होंने अपने घरों में देखा नहीं होता प्यार क्या होता है, और वे प्यार की कल्पना करते हैं फिर। और हम जानते हैं जब प्यार की इतनी ज़्यादा अंदर कल्पना हो तो क्या होता है। सो इसलिए उन्होंने, और हर बच्चा चाहता है कि मेरे पेरेंट्स में आपस में प्यार हो, मम्मी पापा से प्यार करे, पापा बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चे बहुत डिफरेंट और खिले हुए होते हैं जिनमें आपस पेरेंट्स में प्यार होता है। पर जिन पेरेंट्स एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को पुल डाउन करते हैं, एक दूसरे की गंदी गंदी बातें करते हैं, वहाँ बच्चे हेल्दी नहीं होते। सो बात यह है कि जब आप बच्चों के साथ अलोन होते हैं, अगर आप मदर हैं, आप पापा के गुण बताइएगा बच्चों को, पापा की नेगेटिविटी नहीं बतानी। बच्चे हैरान होंगे कि अरे मामा इतना सफ़र करती है पापा के साथ, या इनमें ऐसा रिलेशनशिप है, और मम्मा फिर भी उनके पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों के लिए, आप जब भी बच्चों के साथ अलोन हो और पापा की कोई बात चले, तो पापा के गुण बताने हैं बच्चों को, उनकी पॉजिटिव चीज़ें बतानी है बच्चों को, और अच्छी बातें, जो कभी कोई एक आध अच्छी बात होगी वो हंस के बतानी है, पर नेगेटिव बातें नहीं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी नेगेटिव माहौल में रह रहे हैं, राइट? और आप देखेंगे कि बच्चों में आदत आएगी दूसरों की पॉजिटिव चीज़ें देखने में, राइट? सो अगर आप पापा हैं और मम्मी से नहीं बनती और बच्चों के साथ बैठे हैं, तो आपको हो सके है ना, तो हो सके तो अपने पार्टनर की, अपनी वाइफ की पॉजिटिव बात बता सकें बच्चों के बारे में, राइट? सो ये छोटे बच्चों के लिए संदर्भ में था। सो बच्चों का प्रश्न आया है, पहला प्रश्न लेते हैं। जब जब बच्चा, यंग बच्चा है, शादी की है, और शादी के कुछ दिन बाद जब लड़का कहता है कि मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रह पाऊंगा लड़की के साथ, और चले जाता है, और अच्छे संस्कार के बच्चे हैं, अच्छे संस्कार के पेरेंट्स हैं, और बच्चा बाहर चले जाता है और कहता है कि मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं निभाना साथ। और बच्चे का कहना यही होता है, लड़का है उसका कहना यही होता है कि हमारे विचार नहीं मिलते, इसलिए मैं नहीं निभा पाऊंगा सारा। पर लड़की इंतज़ार करती है, पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं, इन लॉज भी अच्छी तरह बच्ची को रखते हैं अपने पास ही, पर बच्ची तो सफ़र कर रही है, राइट? वो इंतज़ार में बैठी है कि कुछ तो होगा, कभी तो आएगा। प्रार्थनाएं चलती हैं, बहुत कुछ चलता है, राइट? सो पर बच्चा फिर 1 साल बाद बोलता है नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो जब बाहर रहता है बच्चा, तो बच्चा जब वापस आता है तब तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा होता है। और बच्चा जब बाहर जाता है तब फिर यही मैसेज लिखता है, मैं नहीं निभा पाऊंगा। तो सबको समझ नहीं आता कि जब वो घर आते हैं तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखिए, घर जब आता है वो, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है सबका, और उसे पता है कि मैं अगर ये वाली बात बोलूँगा तो मेरी कोई सुनने नहीं वाला, क्योंकि बिरादरी, रिश्तेदारी और बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, राइट? तो इसलिए वो, और जब अच्छे परिवार का हो बच्चा, तो घर परिवार पे उसकी कोई सुनेगा नहीं, इसलिए वो चुप रहता है और अच्छे से निभाता है। इंटेलिजेंट है बच्चा, राइट? पर जैसे ही वो बाहर जाता है फिर मैसेज लिखता है कि नहीं, मैं नहीं निभा पाऊंगा,
राइट। इसका क्या मतलब है कि अब वो प्रेशर से फ्री है, अब वो अपनी बात कह सकता है, तो फिर से बोल देता है। सो अब बच्चा 2 साल 3 साल बाद कहता है मुझे डाइवोर्स दे दीजिए प्लीज, मैं नहीं निभा पाऊंगा, मैं नहीं वापस लड़की को अपने पास रखिए। तो देखिए ऐसे केसेस में जब बच्चा इतना क्लियर है अपने थॉट्स में, आई नो लड़की अटैच हो जाती है, क्योंकि उसके लिए वो फर्स्ट होता है और उसको वो पसंद आया होता है लड़का, और वो उससे प्यार कर बैठती है, राइट, और इंतजार करती है। बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसको अब प्यार हो गया, वो जीवन साथी है, उसने अपना सब कुछ दे दिया उसे, राइट। यहाँ पे एक बच्चा गड़बड़ करता है कि वो उसके साथ संबंध निभा लेता है। अगर अगर वो ये भी ना करता तो बहुत ही सुंदर रहता। तो अब बच्ची क्या करे, राइट। वो इंतजार तो कर नहीं सकती ना, मतलब बच्चे ने क्लियरली बोल दिया है कि मेरे विचार नहीं मिलते, मैं इसको नहीं रखूंगा। वो अल्टीमेटम देता है अपने पेरेंट्स को कि आप लोगों को इसको रखना है रख लो। ये तो इसलिए लड़की के पेरेंट्स को और लड़की को भी डिसाइड करना है कि वन साइडेड है। और जो बच्चा है वो अगर वो ले भी जाता है, वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि लड़के को या किसी को भी जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया जा सकता। और वहां पर अगर वो लेके भी जाता है, वो एक फर्नीचर की तरह ही पड़ी रहेगी और तरसती रहेगी उसकी अटेंशन के लिए, उसकी सब कुछ के लिए। और वो लड़का जो है उसे देख देख के इरिटेट होता रहेगा। सो इसलिए बुरा मानने की बजाय थैंकफुल होना है कि लड़का इतना क्लियरली बोल रहा है और लड़की की लाइफ रुइन नहीं कर रहा। जैसे हमने देखा है कितने केसेस में कि लोगों ने की है, राइट। लड़की यंग बच्ची को प्रेग्नेंट कर देते हैं और माँ के साथ छोड़ देते हैं और खुद चले जाते हैं। सो उसने ऐसा नहीं किया है और वो क्लियरली बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं निभा पाऊंगा। सो लड़की वालों को बुरा मानने की बजाय एक ब्लेसिंग माननी चाहिए कि नहीं, वो क्लियरली बोल रहा है तो ये सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, और वो नहीं निभा पाएगा। अगर वो लेके भी जाता है साथ, लड़की खुश नहीं रह पाएगी उसके साथ, वो इरिटेट रहेगा उसे बार बार देख के, और और सारी लाइफ इरिटेट, वो रोती रहेगी लड़की। सो ये पाठ पूज ये है प्रार्थनाओं का असर। हम कहते हैं ना कि प्रार्थनाएं गुरुदेव सुनते नहीं, ये सुनी है गुरुदेव ने कि लड़के ने लटकाया नहीं है, लड़के ने क्लियरली बोला। ये कृपा है बहुत ज्यादा कि लड़के ने क्लियरली बोला है कि मैं नहीं इसको खुश रख पाऊंगा, प्लीज डाइवोर्स दे दीजिए। सो लड़की को ऑब्वियसली स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि लड़की अब प्यार करती है उससे। सो थोड़ी सी साधना करके डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि वन साइडेड है, प्योरली वन साइडेड है, 1 and 0 है, 100 and 0 है, इस तरह का रिलेशनशिप है। सो इस तरह का रिलेशनशिप नहीं, जबरदस्ती नहीं किसी को प्यार करवाया जा सकता। ये बात क्लियर हम मान लें तो बहुत सुंदर बात है। और आप देखेंगे कि फ्लो में चलना चाहिए, बहुत सुंदर रहता है। मतलब आपकी लाइफ फ्लो में चल रही है और आपकी लाइफ की फ्लो में ये पड़ाव आया है कि कोई अलग होना चाहता है, वो स्वयं अपने मुख से बोल देता है, तो उसे देते रहना चाहिए। अपनी कोशिश आपने की, 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार कोशिश की, पर ये निर्णय चेंज नहीं होता, तो लेट इट गो इन द फ्लो, दैट्स योर फ्लो। और sometimes breakups are blessings, huge blessings। उस लड़की ने अपने ससुर जी को, जब ये टेक्स्ट आया, उसने अपने ससुर जी को लिखा कि इनके कारण जितने वर्ष हुए, लड़की ने इतनी साधना की, और उसने कहा अपने ससुर जी को कि मैं अपने गुरुजनों के इतने क्लोज केवल इस इंसान के कारण हो सकी। कितनी बड़ी बात है। सो उसे मुझे कहना पड़ा कि बच्चे, सिर्फ यही नहीं, अभी देखना, आप इसमें से निकलोगे, यू विल ब्लॉसम सो वेल,
आप नहीं जान सकते कि गुरुजन कैसे आपके साथ देंगे। हमें ये स्टेप लेते हुए, ऑफ कोर्स पेरेंट्स को बिरादरी का ज़्यादा चक्कर होता है, रिश्तेदारी की ज़्यादा शर्म होती है, आई डोंट नो व्हाई, पर हाँ होती है जिनका माइंडसेट वैसा होता है वो समझ सकते हैं। पर बात तो वो दो हाथ की है ना, जिन्होंने ऐसे रखना है। अगर कपल एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, ऐसे गाड़ी नहीं चलती है, ऐसे ही गाड़ी चलेगी। सो एक ऐसा है और एक ऐसी उसने थामा हुआ है, ऐसे नहीं चलता, दोनों को ऐसे होना होता है, राइट। सो अगर ऐसा नहीं है तो बिरादरी और रिश्तेदारी नहीं आती, दो को ऐसे रहना है बस ये नहीं पेरेंट्स को समझना चाहिए कि दो को ऐसे रहना है, बाकी लोगों की परवाह मत कीजिए। बच्ची खुश रहे, बच्ची ग्रो कर सके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर इन इंसिडेंट्स के बाद बच्ची खुश रहती है, सो बारंबार गुरुजनों का धन्यवाद देते हैं और कि कैसे उन्होंने इन चीज़ों से निकाला। देखिए, हम ये नहीं देखते कि हमें विपदा से कैसे वो निकाल देते हैं और जीवन कितना सुंदर चलता है। हम पीछे देखते रहते हैं कि हमारे पास ये विपदा आई, हमारे पास ये हुआ, हम वहाँ वो नजर रहता है, पर हम ये नहीं देखते कि गुरुजन ऐसी विपदा आई कैसे हमें आगे लेके गए, कैसे हमें बचाया, कैसे हमें हमारी हेल्प की और हम कैसे हैं आज, है ना। सो इसलिए हम वहीं अड़े रहते हैं कि नहीं हमारे पास वैसी विपदा आई थी। दैट्स द चेंज इन माइंडसेट। ये है रूपांतरण जो हम अपने मन का चाह रहे हैं कि हम ग्रेस देखें, हम कृपा देखें कि क्या महाराज हमारे सारे गुरुजन कर रहे हैं, और जो भी हमारे जीवन में चल रहा है ज़रूर उसका एक पॉजिटिव अगर आउटलुक देखें तो वो बिल्कुल पॉजिटिव लेके आता है। सो ये यंग बच्ची की है और ये कृपा ही है। अगर लड़का मांग रहा है डिवोर्स तो दे देना चाहिए, उसको भी शांति मिलेगी। आप लोग दुख होगा, बच्ची को दुख होगा क्योंकि उसकी अटैचमेंट है, बट ग्रेटफुलनेस ज़्यादा होगी कि उसकी लाइफ रुइन नहीं हुई और वो कुछ कर सकती है, कुछ बढ़ सकती है, जो भी जीवन में करना चाहे आगे शी कैन डू इट। बहुत सुंदर है। सो ऐसे कर सकते हैं हम। बहुत धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का, बारंबार धन्यवाद देते रहना चाहिए कि महाराज हमें नहीं दिखता कि इसमें क्या कृपा है, पर हम मानते हैं कि आप सदा कृपा ही करते हैं। ये है समर्पण, ये है शरणागति कि हमें दिखता नहीं आप अच्छा क्या कर रहे हैं, हम आपके साथ लगे हुए हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, पर हमें समझ नहीं आती कि कैसी कृपा है, पर हमें क्योंकि पता है आप कृपा के सिवाय कुछ नहीं करते। सो बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। खुद भी हल्के होंगे, बच्ची भी खुश होगी। बच्चियों को पेरेंट्स का ज़्यादा होता है, सो अगर पेरेंट्स लाइटली लें और थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक लेके लें तो बच्चियों को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अच्छा मेरे पापा को चिंता नहीं हो रही, मेरी मामा ठीक है ना। सो इसलिए उनको ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आया। बच्चे आजकल का टाइम अलग है। गर्ल्स और बॉयज भी आपस में पसंद करते हैं एक दूसरे को शादी से पहले, और बहुत से मिडिल एज कपल्स बहुत पसंद कर रहे हैं। जो आजकल नया टॉपिक शुरू हुआ है, पोस्ट शुरू हुए हैं, लाइफ लेसन्स फॉर यूथ। सो बहुत उन्हें अच्छा लगा, कहते हम तो निकल आए पर बच्चों के लिए अच्छा है। थैंक यू फॉर दैट। कहीं ना कहीं किसी की हेल्प ज़रूर करेगा जो थॉट्स आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब आपका रिलेशनशिप होता है, यंग गर्ल्स का ये प्रश्न आया था कि उनका बातचीत चलती है, डेटिंग चलती है किसी के साथ, और अभी शादी फिक्स नहीं हुई है,
और लड़के ने अपनी इच्छा रखी है कि वह कुछ फोटोग्राफ्स भेजे जो थोड़ी इनअप्रोप्रिएट हैं, बॉडी पार्ट्स की फोटोग्राफ्स भेजे। तो बच्ची का प्रश्न था कि अगर लड़की को नहीं पसंद है तो इट्स ओके, अगर वह नहीं देना चाहती है। सो उससे बातचीत हुई तो उससे ये भी पूछा कि और क्या बात क्वेश्चंस पूछे हैं लड़के के साथ, जब आप डेट कर रहे हैं लड़के के साथ तो किस तरह के प्रश्न होते हैं, मतलब पूछे, है ना। तो वो ऐसा एक पोस्ट गया था। तो यहाँ से शुरू करते हैं पहले, राइट। सो जब भी यंग गर्ल या यंग बॉय भी डेट शुरू करते हैं, अगर लड़की है, हमेशा लड़की जब इस प्रोसेस में जाती है तो इमोशंस में और इधर उधर की बातें करने की बजाय, अगर आपको लड़का पसंद है, आप उस स्टेज पर हैं कि आपको वो पसंद है और आप उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, थ्री कई तो कहते हैं कि पहले जब आपको पसंद है लड़का और आप जॉब करते हैं और आप you're just you're ready for marriage, तो आपको पहले ही पूछना चाहिए, मे बी जस्ट द फर्स्ट वीक और मे बी फर्स्ट 2-3 days में पूछना चाहिए कि क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के। पूछिए क्या जॉब के क्या प्लान्स हैं, किस तरह के वर्क एथिक्स हैं, किस तरह का काम करते हैं, पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। कहानियां सुनिएगा, पूछिएगा, कोई बचपन की बात सुनाइएगा, कुछ ऐसी बात सुनाइएगा, पेरेंट्स के साथ सुनाइएगा। उससे आपको और सुनना है, आपको बहुत सुंदर सुनना है। ये चीजें सुनिए। ये नहीं पूछना कौन सी डिश पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, ये सब बातें नहीं पूछनी। मेन का दिमाग, मेन इन चीजों में नहीं जाते। फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट डे कौन सा है, ये सब नहीं पूछते लड़कों से। उनका माइंडसेट इस तरह से नहीं होता। सो इस तरह के प्लान्स पूछिएगा। फिर आप मैरिज के बारे में पूछिएगा, राइट ऑन टॉप मैरिज के बारे में पूछिएगा, ताकि लड़के को भी लगे कि शी इज सीरियस, राइट। अगर लड़की पहल कर रही है कि शादी के क्या प्लान्स हैं, कैसी करना चाहते हैं, खुद कर सकेंगे कि नहीं, कि मम्मी पापा की पसंद की करनी है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप नहीं चाहते कि लड़का टाइम वेस्ट करे आपके साथ, आपको गोली देके बस इंजॉय करे आपके साथ। नो, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते कि वह आपके साथ टाइम पास करे, यह आपके हाथ में है। ये एक गर्ल ने अपने हाथ में रखना है कि वह किसी को भी टाइम पास, आप अपने आप को टाइम पास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, राइट। सो आपको ये सब पूछना है कि मैरिज के क्या प्लान्स हैं, फिर आगे फैमिली में कैसे प्लान्स हैं, कैसे हेल्प करेंगे बच्चों के साथ, कैसे गुस्सा कितना आता है, इस तरह का। तो इस बच्ची ने भी पोस्ट किया था, तो उसने कहा कि मैंने ये सब पूछा। इनको वाओ, दैट्स नाइस। और बात में देखो, जब वो बात कर रही होती है और फिर वो फिर से कहता है कि नहीं, मुझे वो पिक्चर्स भेज अपनी, तो वो कहती है मैं कंफर्टेबल नहीं हूं ये भेजने के लिए। मैंने कहा अच्छा, जोक के लिए आप कपड़े समेत भेजी के, तो हंसी वो जोर की। कहती मैंने ये भी किया, तो कि फनी वे से देखना चाहती है कि अगला रिस्पॉन्स क्या करता है। तो उसने फिर कहा नहीं, मुझे बिना कपड़ों के भेज। तो फिर उसने कहा, तो हाँ, जब लड़की ने बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो लड़के ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जो कि मेक एंड ब्रेक का रिलेशनशिप थी। कहता है मैं तेरी ना नहीं सुन सकता। दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक
टू बी हस्बैंड। और घर में भी हम देखते ही हैं कि हस्बैंड्स को पसंद नहीं है वाइफ ना करे, और हम देखते हैं कि कैसे फिर उनकी कदर कैसे होती है घर में, राइट। सो ये उस तो ये तो कैच था। अगर लड़का पहले ही बोल दे कि मैं ना नहीं सुन सकता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना नहीं सुन सकता मतलब कि लड़की कुछ करना चाहे, हाँ, और उसकी कोई अपनी थिंकिंग हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नो, जो मैं कहूँ वही हो वही ठीक है। सो दिस वाज मैं तो वो बता रही थी कॉन्वर्सेशंस करके, तो ये लाइन जब आई तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है यंग गर्ल्स के लिए। जब कोई लड़का अपने बारे में बताता है मुझे ये पसंद नहीं है, ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे पता चलेगा वह आपको, चाहे लव मैरिज है, यहाँ पे देखिए इंडियन लव मैरिजेस और वेस्टर्न लव मैरिजेस में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। क्यों? क्योंकि जो लड़कों की मेंटालिटी है वो इंडियन है, राइट। हम उनकी सोच इंडियन है, उनकी सोच खुली हुई नहीं है। वह इंडियन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं तो उनकी सोच वैसी है। तभी हम देखते हैं कि बहुत बार अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करने के पश्चात लड़की बहुत सुंदर एनवायरनमेंट घर में नहीं देख रही होती। वाई? बिकॉज लड़के को पसंद तो उसकी अपनी थी, पर उसे पता नहीं कि पार्टनर का मतलब क्या होता है। ये कॉन्वर्सेशंस बहुतों के साथ चल रही है और बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। और आई एम सो ग्लैड कि यंग जो जिनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि आज ही किसी ने कहा कि अनुपमा, जब लड़की और लड़के होते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, बहुत सुंदर रिलेशनशिप होता है, पर अपनी पसंद के होते, पर जैसे ही शादी होती है और बच्चे होते हैं सब कुछ बदल जाता है। तो यही था कैच। ये इसलिए कैच था क्योंकि जो लड़का है वो लड़की तो अपनी पसंद की कर लेता है, पर उसे ये नहीं पता कि लड़की को आदर देने का क्या मतलब है। वो पसंद की ले तो आया घर, पर अपनी मम्मी पापा के साथ और उसके बीच कैसे रिस्पेक्ट, उसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, ये बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता है ना। हम देखते हैं हमारे बॉयज को, हमारे यंग जो मेन हैं, उनको यही सिखाया जाता है, या वो देख के बड़े होते हैं या उन्हें बताया जाता है कि मम्मी पापा की सेवा करनी है, बस। पर लड़की को एक एक चीज सिखाई जाती है ना, ये चीज है। पर अगर लड़के को ये सिखाया जाए कि अपनी संगनी के साथ रिस्पेक्ट का क्या मतलब है, तुम दो हो, तुमने हाथ ऐसे, तुम्हारी गृहस्थी है। लड़के को अगर ये बताया जाए कि अरे तुम्हारे बच्चों की मामा बनेगी, वो तुम्हारे आगे आगे लेके जाती है फैमिली को, वो है, वो बहुत बड़ी बात है, ऐसे है, तुम दोनों ऐसे हो, राइट, तुम दोनों ने ऐसे होना है, ये नहीं सिखाया जाता बेचारे को। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो लॉस्ट होता है, और वो भी फिर गंदी तरह बोलना शुरू कर देता है और ये सब करना शुरू कर देता है, फॉरगेटिंग, शायद उसे पता ही नहीं होता कि अपनी पार्टनर के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे उसे रखा जाता है, वो क्या मायने रखती है। ये चीजें हैं नहीं, ब्लैंक है, ब्लैंक स्लेट है राइट। सो इसलिए वो बच्ची ने डिसाइड किया कि हमने डिसाइड किया, यस, क्योंकि लड़के ने बड़ा क्लियरली बोल दिया, भाई मैं तो तेरी ना नहीं सुन सकता, तो भाई गुड बाय क्योंकि अगर ना नहीं सुन सकते तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपको एक बहुत प्यारा इंसान अब नहीं मिलेगा नहीं मिलने वाला, राइट। सो यस, सो इसलिए गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
ये ही और खाना और ये सब अच्छी बात है, पर ये काम की बातें हैं, आपने लाइफ स्पेंड करनी है इनके साथ। और फिर फैमिली आती है, आपको ये देखना है ये आपके साथ फैमिली में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे, क्या ये आपके लिए खड़े हो सकते हैं, क्या ये आपके लिए किसी के सामने बोल सकते हैं, क्या क्या ऐसा आदर देते हैं ये, या आपको आदर पब्लिक में दे सकेंगे, अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे आदर दे सकेंगे कि ये आपकी सपोर्ट है, आप इनसे शादी कर रही हैं, क्या ये आपके लिए खड़े हो पाएंगे? सो संगनी का तो यही मतलब है कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, राइट? सो बहुत बहुत सुंदर पार्टनर्स होते हैं जो अपनी वाइफ्स नहीं भी बनती पर फिर भी उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, मेन, राइट? ऐसा नहीं कि पर बहुत, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है, उन्होंने देखा होता है और ऑब्जर्व किया होता है, और उनके लिए रिस्पेक्ट ऐसी होती है। सो अगर बॉयज़ के लिए कहें, पर ये प्रश्न लड़की के लिए आया था कि अगर लड़का इस तरह का वो मांगता है। एक और बात लड़कियों के लिए, आजकल मुझे पता चला, मुझे बताया किसी ने कि 95% ऑफ द गर्ल्स एंड यंग बॉयज पहले ही संबंध बना लेते हैं विवाह के, और फिर उसके बाद टूट जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, और वो बहुत हैवी होता है। वो इसलिए क्योंकि हमने ठीक ढंग से इस रास्ते पे नहीं चले होते। अपना देखना है अगर किसी को कि वह मेरा जीवन साथी बनेगा कि नहीं, ये कॉन्वर्सेशंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पहले होनी बहुत ज़रूरी हैं। फिर आप अपना दीजिए अगर ऐसी चॉइसेस मेक करनी है, पर पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो लड़का रिस्पेक्टफुल भी है कि नहीं है, खेल ही रहा है कि नहीं। अपने आप को ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना कि कोई आपसे खेल सके। आप एक इंसान हैं, राइट? और जस्ट बिकॉज कि कोई पसंद करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी आदर करता है। जो आपकी आदर करेगा वो आपकी विशेस को रिस्पेक्ट भी करेगा। उसका आप ये मत समझिएगा कि अपना सब कुछ दे के वो आपको आदर करने लग जाएगा। नहीं, कंडीशंस नहीं है। आप कंडीशन सेट करेंगी, लड़का नहीं। अगर लड़के ब्लैकमेल करते हैं या इमोशनली ऐसे करते हैं, नो, क्योंकि शादी के बाद तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं भाई। शादी के बाद वो तब कर पाएगा कि नहीं पेरेंट्स के साथ, रिश्तेदारों के सामने, कि वहां पे उसकी चुप्पी होगी। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये देखने की स्ट्रेंथ है, गिवन करने की स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपना सब कुछ दे दें। और लड़का अगर छोटी सी बात नहीं आपकी अग्री कर रहा तो क्या वह शादी के बाद इतने बड़े बड़े प्रेशर्स को निभा पाएगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखना। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के डिसाइड इस तरह करना है। इट्स नॉट ईजी, जब आप स्पेशली जब आपकी इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं, इट्स नॉट ईजी, बट करना चाहिए। अपने आप को एक ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए नहीं समझना चाहिए, राइट? दूसरा आपकी रिस्पेक्ट कर सके, आपके व्यूज़ को डिफरेंट होंगे, डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। कोई भी कपल ऐसा नहीं है जिसके मानसिकता सेम हो, पर स्वीकार तो करना आना चाहिए। क्या वो स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं? सो दूसरों की लाइफ से, एक्सपीरियंसेस से सीखना है हमें, है ना? हम ज़रूरी नहीं हमें ये सब आता है, पर हम दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। ये यंग बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? कि हम ऐसे डिसीजंस लें। एक बच्चे का इसी संदर्भ में आया, यंग बच्चा, अब ये पुरुष था, तो उसने कहा कि अनुपमा जी, लड़कों के लिए भी ये जायज़ है कि 3-4 महीने में वह भी अपनी बात करे, और अगर लड़की का रिस्पांस नहीं है तो वह उसे छोड़ दे।
ये डिस्कशन गई थी फिर कि 3 महीने या गुड इनफ देखने के लिए, लड़की के लिए बात करते हैं पहले कि लड़के ने आपके ये आंसर्स किए हैं कि नहीं, और वह शादी के लिए रेडी है कि नहीं। 3 months आर गुड इनफ। 3 साल 5 साल इतना नहीं करना। और अगर 5 साल की घूमने फिरने के बाद डिसाइड कर लिया नो, तब राइट। सो इसलिए 3 महीने आर गुड इनफ कि आप बातचीत करें और देखें कि वो शादी करना चाहते हैं कि नहीं, कि घुमा ही रहा है आपको, राइट। तो इसलिए तो बच्चे ने पूछा कि हमारे लिए भी सही है। तो देखिए, लड़के के लिए सही तो है, पर एक उसमें आती है कि लड़कों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये इंडियन सिस्टम है। और लड़की अगर डरती है अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स से, और अपने पर आपको पसंद करती है, तो फिर आपको स्टेप लेना है स्ट्रॉन्ग। अगर लड़की कहे कि नहीं, पता नहीं मेरे मम्मी पापा अग्री करें कि ना करें, तो आपको बोल्ड बनना है कि नहीं, मैं बात करता हूँ, कोई बात नहीं, पर मुझे तो तुम पसंद हो। ये आपका बोल्ड स्टेप लेना एक बहुत श्योर साइन होगा कि यू आर रियली वांटिंग हर। अच्छा, फिर अगर लड़की टालती है, नहीं 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 हमारी कास्ट डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको बड़ा सजग हो जाना चाहिए कि लड़की शायद टाइम पास कर रही है। अगर वो कास्ट लाती है और ऐसी चीजें लाती है, देन यू हैव टू बी, क्योंकि बॉयज भी बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो हर एक इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अपने आप को दूसरे के खेलने का, टाइम पास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। अगर लड़का सीरियस है, वो भी बिल्कुल जो पसंद है उससे 1 हफ्ते में बात कर सकता है, या 3 महीने रुकना है तो 3 महीने रुकने के बाद कर सकता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा, उनसे मिलना चाहूँगा, राइट, रादर दैन कि लड़की लटकाए रखे। सो आई वांटेड टू थैंक बच्चे लोगों का कि उन्होंने ये सब पूछा, क्योंकि कई बार पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते और कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं होता, क्योंकि उनके रिएक्शंस बच्चों को बहुत अलग लगते हैं। सो इट वाज अ वेरी हेल्दी कॉन्वर्सेशन, राइट। या रिस्पेक्ट, लड़कों को अगर अच्छी लड़की चाहिए, वो ढूंढते हैं अच्छी लड़की कि हमें मिले, रिस्पेक्ट कीजिएगा। और रिस्पेक्ट करने का क्या मतलब है कि उसकी विशेस, उसकी जो चॉइसेस हैं उसको रिस्पेक्ट कीजिएगा और उसको सपोर्ट दीजिएगा। उसको सपोर्ट देना उसकी छोटी चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली में सपोर्ट देना, फैमिली मेम्बर्स में सपोर्ट देना, उसके साथ अच्छे ढंग से बात करना, उसको समाज में अच्छे से बात करना, पर्सनल अच्छे से बात करना, ये बहुत मैटर करता है एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप के लिए, बहुत सुंदर रिलेशनशिप के लिए। सो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये सब यंग बच्चों के क्वेश्चन है, महाराज बड़ी कृपा कर रहे हैं। पहले पुरुषों के क्वेश्चन लाए, आज बिल्कुल यंग बच्चे, यूथ, उनके प्रश्न हैं। से ये बच्ची कहती है कि मेरे मनपसंद से विवाह हुआ है और मेरे सबके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, पर मेरे कपड़ों पर चर्चा हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों सिंदूर लगाना, मैं पूछती हूँ कि क्यों मैं सिंदूर हर समय लगा के रखूं, जबकि मैं जीन्स पहनती हूँ घर पर या दूसरी चीज़ें पहनूंगी, तो मैं सिंदूर क्यों लगाऊं। तो उसे बोला जाता है कि इससे तुम्हारे प्यार का पता चलता है। तो आजकल के बच्चे देखिए, उन्हें ये सब आंसर पसंद नहीं आएंगे, तो उसके मन में आता है कि मुझे संसार को अपना प्यार दिखाने का नहीं, मैं नहीं दिखाना चाहती संसार को अपना प्यार नहीं दिखाना चाहती। मेरे लिए जो प्यार है, मेरा पति है, मैं उसको बताऊंगी
कि मेरा प्यार क्या है, मुझे संसार को क्यों बताना है कि मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ। वेरी लॉजिकल, वेरी इंटेलिजेंट, सही बात है। पर लड़कियां यहाँ पर एक चीज गड़बड़ कर देती हैं। वो ये कर देती हैं कि लड़का क्यों नहीं दिखाता अपना प्यार कि लड़का भी ये लगा के जाए। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, राइट। हमने अगर अपनी सोच को वजन देना है तो हमने दूसरे पे नहीं आना। आपकी सोच बहुत सुंदर है कि मुझे अपना प्यार आर्टिफिशियल चीजों से नहीं दिखाना, और दुनिया को मैं क्यों दिखाऊं कि मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ। ये मेरे और मेरे पति की ऐसी बात है, राइट। सो मुझे शो ऑफ नहीं करना है। अगर सिंदूर लगाना मतलब शो ऑफ करना है दूसरों को, मैं नहीं करना चाहती शो ऑफ, राइट। और मैं क्यों बताती रहूं दूसरों को कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपने पति से। नन ऑफ अदर्स बिजनेस। किसी का हस्तक्षेप करने का मैटर ही नहीं, यहाँ पे जगह ही नहीं होनी चाहिए है जगह नहीं, जगह ये बॉय का, ये गर्ल का, यहाँ जगह नहीं होनी चाहिए, राइट। दूसरे आते रहे, अब घुसने की कोशिश करें, सासू माँ, मम्मा, सब, राइट। पर आप मुस्कुराते रहे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मुस्कुराना है। और खासकर अगर जो मदर इन लॉज हैं वे सादिकाएं हैं, राइट, तो ये चीजें इररिलेवेंट हैं। बच्चे खुश हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। बच्चे खुश हैं, बच्चे आपस में हंस रहे हैं, ये चीजें क्यों अड़ानी। और वो भी लड़की की व्यक्तिगत है कि उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, वो कैसे कपड़े पहनना चाहती है, क्यों उसको अनकंफर्टेबल करना। आपने जो करना आप कीजिए ना। आपको 2 मांग निकालनी है, आप 2 मांग निकाल के सिंदूर लगाइए। हाँ, आपको एक बिंदी के साथ नीचे बिंदी लगानी है, उसका सिंदूर लगाइए, आप कीजिए। आपको 2 चूड़ी के साथ आपने 6 चूड़ी पहननी है, वो पहनी है। आपको पाजेब पहने, आपको बिच्छू पहने, आप कीजिए ना, आप कीजिए। आप अपनी ये चीजें बच्चों पे मत लेके जाइएगा। बच्चे डिफरेंट कल्चर में पढ़े हैं, बच्चे डिफरेंट चीजों को उनके लिए ये चीजें रेलेवेंट नहीं है। सो ऐसी चीजें क्यों थोपनी, ये बात है। और साधक अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब हमारी सोच नॉर्मल लोगों से खुली है, राइट। सो अगर नॉर्मल लोगों से खुली है तो अपनी गरिमा में रहना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को बताते हैं कि हम राम नाम लेते हैं, या हम एक और वर्ड यूज करते हैं स्पिरिचुअल, अगर आप शब्द अपने लिए स्पिरिचुअल यूज करते हैं और फिर ऐसे एक्शंस करते हैं अपनी बहू को, ये सब कहते हैं करने को, इट इज अ स्ट्रॉन्ग। देखिए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बड़े पोलाइट होके कुछ कहेंगे नहीं, पर बहुत जबरदस्त मिसमैच है। एक स्पिरिचुअलिस्ट इन सब चीजों में नहीं जाता है, हाँ रिलीजियस जाता है। सो अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट मत बोलिएगा, अपने आप को आध्यात्मिक मत बोलिएगा, काट दीजिएगा ये शब्द। अपने लिए धार्मिक बोलिए बच्चा मैं धार्मिक हूं। सो क्योंकि मैं धार्मिक हूं इसलिए तू सिंदूर लगा ले, और धर्म मैं थोप रही हूं तुम पे, है ना, जो मैं चाहती हूँ वो तुम कर लो प्लीज, राइट। सो ये चीज है। जो आध्यात्मिक है वो थोपता तो नहीं है आध्यात्मिक बहुत अलग होते हैं। आध्यात्मिक स्वयं को चेंज करते हैं, अपना रूपांतरण करते हैं। अगर हम गुरुजनों की जो वचन है अच्छे से पढ़ते हैं, खुद को ही बदलना है। सो अगर हम आध्यात्मिक, तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन मत लाइए। जो ट्रू चीज है, आप स्पिरिचुअलिस्ट नहीं, ऐसी सोच स्पिरिचुअलिस्ट सोच नहीं है। और अधिकतम स्पिरिचुअलिस्ट नहीं होते हैं, धार्मिक ही होते हैं। सो इसलिए अपने आप को ट्रूली धार्मिक ही बोलिएगा। कॉपी नहीं करना कि ये बोल रहा है स्पिरिचुअलिस्ट तो मैं भी स्पिरिचुअलिस्ट हूं ना, ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता। जो है वो हमारे एक्शन में पता लग जाता है, राइट। और आजकल के बच्चे
सब जानते हैं। हमारे तो वो 8 साल के 11 साल के भी अब जानते हैं गुरुजनों की बुक्स के कारण कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। वो अब झट से बोल देते हैं, अपनी नानी दादी के साथ बहुत अच्छी वार्तालाप करते हैं और पक्की वार्तालाप करते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है। इसलिए अगर आप जो आप चाहते हैं आप हैं वैसा बनिएगा, वैसा एक्शन में लाइएगा। यही है आध्यात्मिकता कि हम रियल लाइफ में लेके आए। बच्चे जैसे कपड़े पहनते हैं पहनने दीजिएगा, अंदर की चेंजेस हमने लानी है, राइट। और अगर कुछ आप चाहते हैं कि वो करे, खुद कर लीजिए, खुद वैसे संवर लीजिए। दैट्स इट राइट। इससे क्या होगा कि रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा, जो ऑलरेडी अच्छा है बच्चे ने कहा, और बल्कि और पॉजिटिव नोट में आएगा। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, खासकर यंग बच्चों को, कि दूसरे अपने आप को किसी भी एज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। दे रियली फील प्राउड, एंड उनके लिए एक बहुत ही इनकरेजिंग स्टेप होता है जब जब मदर इन लॉज चेंज हों, अपने लिए चेंज हों, तो बच्चे को होता है कि मैं भी चेंज हूं। खासकर बहुओं को होता है, अरे ये चेंज हो रही है तो मैं भी चेंज हूं, राइट। मेरे में अंदर भी ये है, लेट मी ट्राई दिस। ये एक बहुत अच्छा वो हो जाता है, एग्जाम्पल सेट होता है, बिकॉज अदर्स आर वॉचिंग यू बहुत अच्छे से। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब हम दूसरे पर अपनी थोपते हैं। पर यहाँ पे एक और चीज बच्ची को भी कहेंगे कि कि बच्चों को मदर इन लॉ के जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको वहां रहने देना चाहिए, उन्हें बदलाना नहीं चाहिए। बल्कि यहाँ पर हम खुद बदलें कि अगर मदर इन लॉ बार बार ऐसे कहती हैं कि अच्छा ये कर लिया कर, वो कर लिया कर, सब स्माइल कर दीजिए, राइट। क्योंकि वो पास तो है नहीं, वो कहती हैं कि तू ऐसे किया कर, ऐसे किया कर, तो स्माइल कर दीजिए। आप बोलिए जरूर मम्मी जी, राइट। और जिस दिन ड्रेसअप हो उस दिन ड्रेसअप होके फोन कर दीजिएगा, देखो आपके लिए किया ये मैंने, ऐसे सिंपल, राइट। इसलिए हम किसी को भी फोर्स ना करें, किसी रिलेशनशिप में किसी को फोर्स ना करें कि वो बदले, स्वयं को बदलें, राइट। अगर मदर इन लॉ ऐसी सोच की है, हम बदल जाएं, हम स्माइल करने लग जाएं और बोले जरूर जरूर करूंगी, rather than वाद विवाद करने के, rather than ये करने की कि वो बदल जाएं। नो, स्वयं बदल जाएं और आंसर बैक करने की बजाय तर्क वितर्क, क्यों, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, कि बजाय स्माइल कर दें, हंस दें, और दैट्स इट। जरूर कह के, बुरा ना मान के, जरूर कह के, जरूर इस तरह से कर सकते हैं, राइट। दैट्स मोर इजी वे आउट, rather than एनफोर्सिंग कि वो एक्सेप्ट करे। आप एक्सेप्ट कर लीजिए उन्हें जैसे वे हैं, राइट। इसलिए आइए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। देखिए बच्चों की सोच और बच्चे किस तरह से निकल रहे होते हैं, और गुरुजनों का कैसे धन्यवाद करें कि इतना सुंदर हमें स्थान दिया है कि हम खुल के बात कर सकें, और जो हमारे छोटी छोटी चीज़ों जो हमें उदास कर देती हैं या इरिटेट कर देती हैं, गुस्सा ले आती हैं, उसमें हम बदलें। हम लेते रहेंगे, लाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ध्यान पे बैठे। ध्यान के लिए हम सीधे बैठे, हिलेंगे नहीं। आंखें बंद, कान बंद,
बोलेंगे भी नहीं कुछ, हिलेंगे भी नहीं। अपने प्रभु और गुरुजनों का मन ही मन बारंबार धन्यवाद करें, उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर। मेरे राम, मैं शरणागत। बहुत ही सुंदर शब्द है शरणागत। मैं श्री चरणों में शरणागत। शरणागत क्या मतलब? मुझे मालूम है आप जो भी मेरे लिए करते हैं बहुत सुंदर करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो भी मेरे लिए करते हैं मेरी भलाई के लिए करते हैं। जीवन में जो भी आता है आपसे आता है, बिन कारण नहीं आता। हमें उसमें प्रसाद नहीं दिखता, हमें उसमें प्रसाद नहीं दिखता, पर मुझे विश्वास है क्योंकि मैं शरणागत हूँ। मुझे विश्वास है कि आप जो भी मेरे लिए करते हैं प्रेम के वशीभूत होकर करते हैं मेरे मालिक, क्योंकि आप प्रेम ही हैं। आपका हर कार्य प्रेम से होता है प्रभु। मैं शरणागत आपके इस प्रेम के आगे। मेरे राम, संपूर्ण रूप से शरणागत। केवल आप, केवल आप मेरे प्रभु, केवल आप। शरणागत आपके श्री चरणों में शरणागत। मैं और आप और मैं आप में, आप ही आप में, आप में रहकर आप तक की यात्रा, आप में रहकर आप तक की यात्रा। जहूं और आप ही आप में रहकर आप तक की यात्रा। जितनी देर हो सके अपने प्यारे प्रभु के साथ बैठे। गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, प्रभु का अनंत अनंत धन्यवाद। जय जय राम।
सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री शिव जी